हमारे कुछ बिरादरान वतन भाइयों की तरफ से ये बात सामने आती है कि पवित्र कुरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही क्यों अवतरित हुआ, बाकी जो संदेष्टा आए उन पर क्यों नहीं। इस पर मैं आपके सामने कुछ चर्चा करूंगा। ईश्वर ने जब इस ब्रह्मांड की रचना की और इंसानों को इस धरती पर भेजने का फैसला किया तो पहले ही दिन से उसके मार्गदर्शन के लिए अपने ईश दूत बनाए और उसके बाद डिवाइन गाइडेंस फराहम किया अपने वहय के द्वारा और कुछ पुस्तकों के द्वारा। जो डिवाइन गाइडेंस आया, जिन नबियों पर पुस्तकें अवतरित की गईं, उन नबियों के जाने के बाद वहाँ की कौम के लोगों ने उनमें कुछ फेरबदल कर लिया। नबियों के जाने के बाद, ईश दूतों के जाने के बाद उनकी कौम के लोगों ने ईश्वरीय कलाम के साथ अपना कलाम मिला लिया। आप जानते हैं कि आसमानी किताबों में ज़बूर है, इंजील है, तौरात है, सोफ़े इब्राहीम है। हमारा इन सभी पुस्तकों पर विश्वास है और ईमान है। जब सभ्यता का विकास होने लगा, सांस्कृतिक विकास होने लगा, कौशल कला का विकास होने लगा और यातायात के साधन उपलब्ध होने लगे तो ईश्वर ने समस्त मानव जाति के लिए एक गाइडेंस फराहम किया और अपने अंतिम ईशदूत के रूप में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस धरती पर भेजा और आप पर पवित्र कुरान को अवतरित किया। लेकिन ये बात जानना भी आवश्यक है कि पवित्र कुरान के अंदर जो शिक्षाएं हैं वो कोई नई शिक्षाएं नहीं हैं। इससे पहले जितनी भी आसमानी पुस्तकें आईं उनके अंदर भी वही शिक्षाएं थीं जो पवित्र कुरान के अंदर हैं, लेकिन अंतर ये था कि वो विशेष कौम के लिए और विशेष युग के लिए थी और लोगों ने उसमें फेरबदल कर दिया। पवित्र कुरान का अवतरण पूरी लाइट ऑफ हिस्ट्री के अंदर है। आज हम देखें पूरी दुनिया के अंदर जिस भाषा में कुरान को अवतरित किया गया वो तकरीबन 100 देशों के अंदर बोली जाती है और पूरी दुनिया के अंदर अरबी भाषा को जानने और समझने वाले लोग मौजूद हैं। तो दूसरे नबियों पर इसका अवतरण इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि इसका गाइडेंस समस्त मानव जाति के लिए है और इससे पहले की जो पुस्तकें आई, जो ईशदूत आए, वो विशेष युग और विशेष कौमों के लिए, विशेष जाति के लिए आए थे। आज अगर हम देखें तो पवित्र कुरान का ओरिजिनल टेक्स्ट बर्मिंघम म्यूजियम के अंदर मौजूद है। इसके अलावा भी जो आपके सहाबा थे, जो खलीफा थे, उनके पीरियड्स में जो कुरान लिखा गया उनके नुस्खे भी आज, उनकी प्रतियां भी आज अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। तो कुरान अब लास्ट मैसेंजर पर अवतरित किया गया, अल्लाह की तरफ से समस्त मानव जाति के लिए मार्गदर्शन है। ये परिवर्तित और संपूर्ण शासनादेश है ईश्वर की तरफ से और ये इसलिए हज़रत मोहम्मद साहब पर अवतरित किया गया क्योंकि समस्त मानव जाति के लिए अब कोई दूसरा गाइडेंस या मार्गदर्शन नहीं आएगा। अब इसकी ईश्वर को आवश्यकता भी नहीं है कि वो कोई दूसरा गाइडेंस फराहम करे, चूँकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईश दूतत का सिलसिला ख़त्म हो गया तो पवित्र कुरान को भेज करके पूरी दुनिया के अंदर ये गाइडेंस भी कंप्लीट कर दिया गया। प्रिय मित्रों, अंत में एक बार मैं फिर ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कुरान की शिक्षाएं कोई नई शिक्षाएं नहीं थी, बल्कि इससे पहले जो मूलभूत सिद्धांत मानवता के लिए दिए गए उसी को दोहराया गया। अंतर था तो बस ये था कि वो शिक्षाएं विशेष युग और विशेष जाति के लिए थी। अब इन शिक्षाओं का संबोधन महाप्रलय तक समस्त मानव जाति के लिए है और संपूर्ण शासनादेश है ईश्वर की तरफ से। मैं समझता हूँ कि मैंने जो स्पष्टीकरण आपके सामने प्रस्तुत किया है आप उससे संतुष्ट होंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।